श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का देर रात दिल्ली कूच, राहुल गांधी के साथ खड़ा दिखने की कोशिश, हाईकमान की निगाहों में आने का मौका। चीपाबड़ौद कस्बे के यादव मोहल्ले में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। राजस्थान में प्री मानसून से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से जनता को मिली निजात। और खबरें विस्तार से। राहुल गांधी से ईडी के नोटिस और पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने लगातार विरोध करने का फैसला किया। राजस्थान के कांग्रेस नेता दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और जमावड़े के जरिए ताकत दिखाने का प्रयास कर रही हैं। हाईकमान से जुड़ा मामला होने के कारण कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा सक्रिय दिखना चाहते हैं। इस वजह से रातों रात बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जयपुर से दिल्ली पाए गए। आसपास के जिलों से भी कई नेता रात में ही दिल्ली रवाना हुए। कल दिन में ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च और धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने आगल रणनीति तय करने के लिए देर शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अगली रणनीति तय की गई। इसके बाद रात को ही नेताओं ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया। आहोर उपखंड क्षेत्र के नोसरा गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी आहोर के नाम तहसीलदार हितेश त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गांव के खांबी सरहद पर स्थित पहाड़ी पर 2 मंदिर आए हुए हैं। उनके पास अवैध खनन करने वालों की ब्लास्टिंग होती है। उससे मंदिर की दीवारों पर मंदिर को नुकसान होने का अंदेशा है। साथ ही मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी ब्लास्टिंग से उड़ने वाले पत्थरों से चोट लगने की संभावना बनी रहती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अवैध खनन जो जारी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें व मंदिर को नुकसान ना हो ऐसा बंदोबस्त करें। हमारे नौसरा ग्राम में कि खाती सरहद की पहाड़ी पर कुटकुट महाराज का प्राचीन स्थान है। सैकड़ों वर्ष पुराना शिवजी का मंदिर है और लगभग 55-56 साल पुरानी शिवजी कुटकुट महाराज इन्होंने जीवित समाधि ली है। दर्जनों बंद गांवों के आस्था का केंद्र है कुटकुट महाराज धाम है। वहाँ पर खनन माफियाओं के द्वारा है अवैध खनन किया जा रहा है और खनन करते करते मंदिर है उसके नज़दीक पहुँच गए हैं, जिससे मंदिर को साथ ही वहाँ बने हुए कमरे हैं, बाबूजी की रसोई है इत्यादि हॉल को वहाँ दिन दिन दरारें पड़ रही हैं और खतरा है। साथ ही विस्फोट कर रहे हैं जिससे टुकड़े वहाँ मंदिर तक पहुँच रहे हैं। अब हाल ही 2 दिन की बात है, बाबूजी है सुबह निकल रहे थे जो ही कमरे से बाहर और पत्थर का टुकड़ा या बाल बच्चे सिर के लग जाता है तो हो सकता है कि जनहानि हो सकती है। तो प्रशासन से यही अपील है कि तुरंत इन खनन माफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके तुरंत प्रभाव से अवैध खनन को रुकवाए। और मंदिर है जो हजारों लोगों और दर्जनों गाँवों के आस्था का केंद्र है, हमारा मंदिर है उसका अस्तित्व खतरे में। साथ ही मंदिर पर बना हुआ निर्माण कार्य है कभी भी विध्वंस हो सकता है और जनहानि हो सकती है, क्योंकि हजारों लोगों का वहाँ सैकड़ों लोग प्रतिदिन आते हैं, तांता लगा रहता है। तो यही प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से ये प्रकरण हमारे जीवन से जुड़ा हुआ धार्मिक आस्था से संबंधित है, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके खनन माफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके अवैध खनन को तुरंत प्रभाव से रोके। धन्यवाद। पावटा से खबर, जहां अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 13 जून को दोपहर में 10वीं के छात्रों के रिजल्ट की घोषणा की। अजमेर बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 97% अंक हासिल करने वाले दिनेश यादव की कहानी प्रेरित करने वाली है। उपखंड पावटा के गांव कुनेर निवासी दिनेश यादव के पिता राम सिंह यादव बेंगलोर में फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं तो मां कृषि व पशुपालन का कार्य करती है। सुविधाओं के अभाव में रहते हुए दिनेश ने मेहनत कर शानदार सफलता हासिल की। उपखंड पावटा के ग्रामीण क्षेत्र निवास में पढ़ने वाले छात्र दिनेश यादव ने 600 में से 582 नंबर प्राप्त कर गांव व क्षेत्र का नाम रोशन किया। छात्र दिनेश यादव ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को दिया। वहीं छात्र दिनेश यादव ने बताया कि वे बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं 10th क्लास से हूँ, मेरी 97% बनी है और मैं बिल्कुल ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा वर्कर हैं और मेरी मम्मी घर का काम करती है। मैं भी उनके साथ घर के कामों में हाथ बटाता हूँ और मेरी सफलता का श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है और मेरे माता पिता को। क्या बनना चाहते हो?
इंजीनियर। श्री गंगानगर के नई मंडी घरसाना में संस्कार एकेडमी सेकेंडरी स्कूल के 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम देकर समूचे इलाके का नाम रोशन किया। स्कूल की छात्रा अनमोल कौर ने 97% अंक हासिल कर घरसाना क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया, तो वहीं स्कूल के 25 छात्र छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर इलाके में संस्कार एकेडमी सेकेंडरी विद्यालय का नाम गौरवमय किया। स्कूल की व्यवस्थापक आरती भार्गव व सचिव कुलदीप भार्गव ने बताया कि अव्वल बच्चों का स्कूल पदाधिकारियों व स्टाफ के द्वारा 17 जून को विशाल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10वीं बोर्ड में अव्वल रही छात्र छात्राओं को सम्मानित व पुरस्कृत किया जाएगा। संस्था सचिव कुलदीप भार्गव ने परीक्षार्थियों की सफलता पर उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित की। मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता प्राप्त होती है, लेकिन सफलता के पीछे एक सही मार्गदर्शन। बिल्कुल 10वीं बोर्ड का रिजल्ट और इलाके के अंदर शानदार रिजल्ट, इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर के नई मंडी घरसाना संस्कार एकेडमी सेकेंडरी एंड इंग्लिश मीडियम विद्यालय में। और विद्यालय ने समूचे क्षेत्र में परचम लहराया है और इसी विद्यालय की बच्ची ने अनमोल को 97% अंक प्राप्त कर समूचे घरसाना का नाम रोशन किया है। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के सचिव भार्गव जी। भार्गव जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, जिस प्रकार शानदार रिजल्ट आया है और बच्ची ने इलाके में आपके विद्यालय का नाम रोशन किया है। नमस्कार विकास जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सहयोगी राकेश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। घरसाना तहसील के अंदर हमारे पास 10वीं के अंदर 25 बच्चे थे, जो कि 25 के 25 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो पासिंग मार्क्स से पास होने वाले ही थे, मगर हमारे गुरुजनों, स्टाफ व आरती भार्गव की मेहनत के कारण वो बच्चों ने भी फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है, जिसमें से अभी देखने को मिला है कि घरसाना तहसील के अंदर हमारी दोनों छात्राओं ने फर्स्ट व सेकंड टॉप उन्होंने ही किया है अभी तक की सूचना के आधार पर। और अंग्रेजी माध्यम में सबसे अधिक परसेंटेज अनमोल कौर छात्रा जो हमारे स्कूल की है, उसने 97% प्राप्त किए हैं। दूसरी छात्रा है चमनप्रीत कौर, उसने 96.17 परसेंटेज प्राप्त की है। बिल्कुल विद्यालय के मैनेजमेंटिंग में आरती जी भार्गव, जिनकी एक हमेशा मार्गदर्शन में रहा है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए और बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, और आज कहीं ना कहीं विद्यालय की बच्ची ने 97 अंक प्राप्त करके समूचे घरसाना में एक शानदार रिजल्ट को प्रकाशित किया है। और उसके साथ साथ 25 के 25 बच्चे जो इस विद्यालय में अध्ययनरत थे, उन्होंने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा, जो कि हमारी संस्था श्री रघुवीर सिंह शिक्षण प्रबंधन समिति के अंतर्गत चल रही है, मैडम का बहुत बहुत सहयोग रहा है। विशेषकर छात्राओं का मैडम से बहुत अधिक लगाव है और सभी गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने 2 से 3 बार पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया और हर प्रत्येक बच्चे पे ध्यान दिया, जिससे कि उनकी परसेंटेज अब अच्छी बनने में बहुत बहुत उनको सहयोग मिला। वो जो आपको जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसने 97% प्राप्त किए हैं। दूसरी छात्रा है चमनप्रीत कौर, उसने 96.17 परसेंटेज प्राप्त की है। बिल्कुल विद्यालय के मैनेजमेंटिंग में आरती जी भार्गव, जिनकी एक हमेशा मार्गदर्शन में रहा है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए और बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, और आज कहीं ना कहीं विद्यालय की बच्ची ने 97 अंक प्राप्त करके समूचे घरसाना में एक शानदार रिजल्ट को प्रकाशित किया है। और उसके साथ साथ 25 के 25 बच्चे जो इस विद्यालय में अध्ययनरत थे, उन्होंने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा, जो कि हमारी संस्था श्री रघुवीर सिंह शिक्षण प्रबंधन समिति के अंतर्गत चल रही है, मैडम का बहुत बहुत सहयोग रहा है। विशेषकर छात्राओं का मैडम से बहुत अधिक लगाव है और सभी गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने 2 से 3 बार पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया और हर प्रत्येक बच्चे पे ध्यान दिया, जिससे कि उनकी परसेंटेज अब अच्छी बनने में बहुत बहुत उनको सहयोग मिला। वो जो आपको जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
जो भी रिजल्ट रहा है आप लोगों के समक्ष है और अपने आप को साबित करा है हमारे गुरुजनों ने, हमारे छात्र छात्राओं ने। बिल्कुल, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है, क्योंकि सही आयाम को अगर स्थापित किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं बच्चों को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तमाम इलाके से आपको दूरभाष के माध्यम से शुभकामनाएं मिल रही है, बधाई मिल रही है। एक बड़ा शानदार रिजल्ट आपने इलाके में दिया है और कहीं ना कहीं इलाके के लिए खुशी की लहर भी है। क्या शुभकामनाओं का संदेश तमाम इलाकावासियों को देना चाहेंगे? सभी इलाकावासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले। और एक हेल्दी कंपटीशन घड़साना के अंदर डेवलप हो रहा है, जिससे कि हमारे पास अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से हम भी यही चाहते हैं कि पूरे गंगानगर जिले और राजस्थान में घड़साना का नाम रोशन हो। हमारे यहाँ से ज़्यादा IAS, RS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकले, जो अपने घड़साना का, अपने इलाके का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। जहाँ कहीं भी हम जाएं, जिस भी ऑफिस में जाएं, तो सबसे प्रथम हमारे को यही सुनने को मिले, ये बच्चा, ये अधिकारी घड़साना से है। बिल्कुल, भार्गव जी का हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि बच्चा शिक्षित होना अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं 97 अंक प्राप्त करके यहाँ की बच्ची ने एक शानदार रिजल्ट प्रकाशित किया है और उसके साथ साथ समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। इनका कहना है कि शिक्षा को एक नए आयाम में स्थापित करना ही हमारा परम कर्तव्य है और ध्येय है। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज, घड़साना। बारां के छिपा बड़ौद कस्बे के यादव मोहल्ला पंचायत समिति के सामने सुमन ट्रेडर्स की इलेक्ट्रिक दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसे देखो आग बुझाने में लग गया। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आग लगने में PVC पाइप, कूलर, पंखे सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया। जले हुए सामान की कीमत लगभग 12 लाख है। जानकारी के अनुसार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले युवराज गौतम को दुकान के रोशनदान से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया, जिस पर सूचना पर स्थानीय पुलिस व दुकान मालिक गिरिराज सुमन को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व मोहल्ले वासियों द्वारा दुकान के ताले तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। तकरीबन आधा घंटे बाद पहुंचे दुकान मालिक द्वारा दुकान के ताले खोले गए, जिसके बाद कुछ सामान को बाहर निकाला गया, लेकिन आग हवा के संपर्क में आते ही विकराल रूप लेकर बढ़ने लगी और देखते ही देखते पूरा इलेक्ट्रिक सामान व बाहर निकाल कर रख गया सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान की दीवारों में प्लास्टर भी दरक कर निकल गया। सूचना मिलने के तकरीबन 1 घंटे बाद दमकल मौके पर पहुंची। तब तक मोहल्ले वासियों द्वारा टैंकर के माध्यम से 75% आग पर काबू पाया जा चुका था। घर में शाम को दुकान बंद करके घर गया था। मैं घर से आया हूँ, कुछ लोगों ने फ़ोन किया तो आग लगी हुई मिली। उसके बाद में अब गाड़ी आई तो गाड़ी भी 1 घंटा लेट आई आग बुझाने वाली। फिर उसके बावजूद में अब मेरा 12-13 लाख रुपये का सामान थे, वो जल कर आग। मैं गरीब आदमी। पंचायत समिति के सामने दुकान है गिरिराज सुमन की, इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बेचता है। इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लगी है। सुबह 5 बजे हमें सूचना मिली, तुरंत हमें आए, यहाँ से हमने फायर ब्रिगेड मंगाई है। फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि दूरी काफ़ी है, 15 किलोमीटर दूर से फायर ब्रिगेड आई है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार की छोटी बड़ी घटना होती रहती है। चिकमगढ़ बहुत बड़ा कस्बा है, तो मैं यही निवेदन करूँगा, ADM शासन में करूँगा, यहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शीघ्र ही कंट्रोल हो जाए आगे। इसके काफ़ी नुकसान हुआ है। दुकानदार को भी फ़ोन करके बुलाया है, दुकान का ताला खोला। आस पड़ोसियों ने भी काफ़ी मदद की है जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई। सभी का आग बुझाने में काफ़ी सहयोग रहा है। बहराइच के केसरगंज में 17 दिन पूर्व मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला, 3 अन्य समेत 4 को गिरफ्तार किया। केसरगंज इलाके के चुलभा में संतोष नाम का शख्स लापता हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लापता शख्स की हत्या कर दी गई और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने ही अपने भाई और 2 अन्य के साथ मिलकर की। सर्विलांस की मदद से 16 दिन बाद घटना के आरोपी मृतक की पत्नी और उसके भाई अजय सहित 2 अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि संतोष सिंह नाम का शख्स जमीन बेचकर शराब पीता था, जो पत्नी को पसंद नहीं था। इस बात को लेकर पति की हत्या की योजना बनाई और 3 लोगों के साथ घटना को अंजाम दिया।
सर आज एक घटना का वो किया गया है, खुलासा हुआ है सर, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 27/5/2022 को एक महिला रीता सिंह और पति संतोष सिंह, उन्होंने थाने आकर के अपने पति की गुमशुदगी की सूचना दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा पति मेरे गांव के लिए, क्योंकि कैसरगंज थाना क्षेत्र में पड़ता, वहाँ के लिए चले थे और तब से उनका कोई संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। इस सूचना पर उनका तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद उसमें जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो उस घटनाक्रम का जो अनावरण आज हुआ है उसमें तथ्य प्रकाश में आया है कि रीता सिंह स्वयं अपने पति से प्रताड़ित थी, परेशान थी। उनका पति असनाई मिजाज का था और नाते वो परेशान होकर के अपने भाई अजय सिंह और गुड्डू सिंह के साथ मिल करके उसने, और रामेंद्र सिंह एक उनका और परिचित था, जिसके साथ उन लोगों ने मिल करके हत्या की रचना की, कूट रचना की। और उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे पारसनाथ सिंह जो संतोष सिंह के गांव का है वो आदमी, वो भी इनके साथ मिल गया और पारसनाथ सिंह का वहाँ जमीनी विवाद था। पारसनाथ सिंह ने ये योजना बनाई कि इसका संतोष सिंह की हत्या करके और बाद में अपने दुश्मनों को, जिससे जमीनी विवाद उसका है, उसको फंसा दिया जाएगा। और हूबहू घटना इसी तरह की हुई। रीता अपने पति को बहका फुसला करके गोंडा ले गई, उसके भाई वहाँ पर, उसका भाई मिला, उसके भाई के साथ मिल करके उसने, रामेंद्र सिंह भी साथ में थे, इन तीनों लोगों ने मिल के उसका मर्डर किया। उसके बाद वहाँ से डेड बॉडी लेकर के पारसनाथ सिंह को सुपुर्द कर दिया आकर के कैसरगंज में मोटरसाइकिल से। और पारसनाथ सिंह ने उस लाश को छिपाए रखा। बाद में जब पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ी और जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाएगी तब तक इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, तो उसके बाद जिन जगहों पे पुलिस ने गांव वालों के साथ तलाश किया था, वहीं पे डेड बॉडी भी प्रकट हो गई। तो उसको बाद में अभी जब तफ्तीश हुई है तो उसमें पता चला कि पारसनाथ ने फिर से बॉडी जो अपने गन्ने के खेत में छिपा रखा था, वहाँ से ला करके उसने घटनास्थल पर रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण में पत्नी अपने पति के आचरण से परेशान होकर के अपने सहयोगियों के साथ, अपने भाई के साथ उसका मर्डर उसने किया और पारसनाथ सिंह अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए इस घटना में शामिल हुआ और उसने FIR भी अपने दुश्मनों के खिलाफ इसमें कराई थी। घटना का अनावरण करते हुए आज इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। जिस मोटरसाइकिल से डेड बॉडी लाई गई थी गोंडा से, उस मोटरसाइकिल की रिकवरी हुई है। 3 मोबाइल फ़ोन उसमें इस्तेमाल किए गए थे, जिनके समय समय पर लोकेशन घटनाक्रम को साबित करती है, वो रिकवर हुआ है। घटना जिसमें डेड बॉडी बहराइच में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बेखौफ अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले नहीं सोचते। ताजा मामला बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के बहादुरपुरवा गांव का है, जहां मुर्गी फार्म में सो रहे पति पत्नी को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस निर्मम हत्या के से इलाके में सनसनी फैल गई। जब इस बात की जानकारी गोरखपुर जोन के IG उपेंद्र अग्रवाल को हुई तो उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मामले में जल्द अनावरण के आदेश दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में सो रहे पति पत्नी की हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि दोनों की उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर है। इनकी हत्या उनके घर में से 1 किलोमीटर दूर बने इनकी ही मुर्गी फार्म से की गई। ये कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में रात में एक पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। दोनों की उम्र जो है 60 वर्ष से ऊपर है और दोनों ही यहीं मुर्गी फार्म उनका है, वहीं पे रहते थे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उनका गांव में घर भी है, लेकिन कई वर्षों से ये यहीं रहते थे। खाना पीना घर पे ही खाते थे। तो रात में भी 11:30 बजे खाना खाने के बाद वो यहाँ आए हैं। उनके 2 बच्चे भी 1 बजे तक, रात्रि के 1 बजे तक यहाँ थे। उसके बाद वो लोग घर गए हैं। उसके बाद की ये घटना कारित की गई है। घटना का कारण अभी परिजन कुछ बता नहीं रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कोई रंजिश नहीं थी हमारी और वो अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी है। हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें संलिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी करके उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मानसून के गुजरात में दस्तक देने के साथ ही राजस्थान में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को भिगोना शुरू कर दिया।
बीते 48 घंटों में प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में जहां मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई तो वहीं 2 से 3 जिलों में भारी बारिश भी दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 130 mm बारिश बाड़मेर के चौहटन में दर्ज की। साथ ही अटरू में भी 98 mm बारिश दर्ज की गई। मानसून की बारिश के चलते अब दिन और रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज होने लगी है। बीते 24 घंटों में जहां दिन के तापमान में 2 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है तो करीब 1 दर्जन जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। इसके साथ ही बीती रात प्रदेश के करीब सभी जिलों में 2 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट के साथ ही करीब सभी जिलों में रात का तापमान 23 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।